पिछली कक्षा में हमने मार्जन मंत्रों को समझा, ठीक है। अब इस विषय के जो प्रश्न हैं वो अगली कक्षा में पूछूंगा कल सुबह, लेकिन अभी नया विषय छेड़ देते हैं। अगला विषय है, आगे क्या विषय आ रहा है संध्या में? प्राणायाम तो हो गया ना, उसके साथ आरोह और अवरोह क्रम में बता दिया, अघमर्षण। अभी देखो आगे जो आ रहे हैं ना, सूक्त आ रहे हैं, मंत्रों का समुच्चय आ रहा है। अघमर्षण में 3 है, अगले वाले सूक्त में 6 है, मनसा परिक्रमा में, फिर उससे अगले वाले सूक्त में उपस्थान में, है ना। वेदों में सूक्त व्यवस्था होती है। सूक्त माने एक ही विषय को लेकर 2 अथवा 2 से अधिक मंत्रों के समुच्चय को सूक्त कह देते हैं। अपनी संध्या में 3 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 3। पहला है अघमर्षण सूक्त, दूसरा है मनसा परिक्रमा सूक्त और तीसरा है उपस्थान सूक्त। अब ये तीनों सूक्तों को सम्मिलित रूप से देखा जाए तो मुझे एक शब्द याद आ रहा है, संस्कार। अर्थात व्यक्ति वैदिक संध्या के माध्यम से, इन तीनों सूक्तों के माध्यम से खुद का खुद दिन में 2 बार संस्कार करता है। अब जब मैं आर्य समाज में संस्कार की बात करता हूं तो प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले आता है संस्कार माने महर्षि दयानंद जी के द्वारा बताए हुए 16। लेकिन आपको मजे की बात सुनाता हूं, 16 संस्कारों में से प्रत्येक संस्कार हर एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक ही बार होता है। 16 संस्कार हर व्यक्ति के लिए एक ही बार होता है ना, है ना। मैं ऐसा एक बार व्याख्यान दे रहा था, एक योग शिविर लगा हुआ था गुजरात में, पोरबंदर में। मैंने ये व्याख्यान किया। मुझे तो संध्या में आ रहे संस्कार की बात समझानी थी और मैंने अवान्तर से कह दिया कि आर्य समाजी लोगों को तो ऋषि दयानंद की संस्कार विधि सामने आती है और 16 संस्कार आते हैं गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक, और वो जीवन में हर एक के एक ही बार आता है। तो एक श्रोता में से एक व्यक्ति बोला, नहीं गुरुजी, एक संस्कार ऐसा है जो बार बार होता है। मैंने कहा कौन सा? तो कहे गर्भाधान। मैंने कहा उस समय तो एकदम मैं सावधान हो गया कि नहीं नहीं, गर्भाधान बार बार नहीं होता। जिस जीव का आह्वान किया गया है उसके लिए तो एक ही बार हुआ ना। लेकिन जब मैं कहता हूं वैदिक संध्या में संस्कार छिपा हुआ है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि संस्कार के 3 चरण होते हैं। संस्कार के 3 चरण होते हैं। बोलिए, दोष मार्जनम, चाहो तो लिख सकते हैं, दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। ये पुस्तक में भी दिया, अघमर्षण सूक्तों की व्याख्या में दिया हुआ है। दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। अब दोष मार्जनम का संबंध है पहले सूक्त से जो अघमर्षण है, हीनांग पूर्त का संबंध है दूसरे सूक्त से मनसा परिक्रमा, और अतिशयाधान का संबंध है उपस्थान सूक्त से। अब संस्कार कैसे होता है, दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान, इसके उदाहरणों से इस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं अभी। और ये संस्कार हर जड़ और चेतन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। हम जब दाल को बघार लगाते हैं उसको भी बोलते हैं ना संस्कार कर रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो जड़ों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जीवन के हर विधा के साथ जुड़ा हुआ है ये 3 शब्द, दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। कतिपय उदाहरणों से हम देखते हैं। हम किचन में भोजन पकाते हैं तो क्या करते हैं, बाजार से खाद्य पदार्थ सामग्री लाते हैं, वैसे का वैसे नहीं प्रयोग करते, उसको धोते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, अवांछित तत्व उसमें से अलग करते हैं, ये दोष मार्जनम हुआ। अब वैसे के वैसे खा नहीं सकते तो उसको पानी में गला के अग्नि में गलाते हैं और पचन के योग्य बनाते हैं, ये हीनांग पूर्ति हुई। और अतिशयाधान माने क्या, अभी आज सब्जी में आलू आया था ना, आलू जी महाराज हर सब्जी के साथ सूट होते हैं, या कोई चीज किसी दूसरे चीज के कॉम्बिनेशन में करने से उसकी गुणवत्ता और स्वाद बढ़ जाता है, तो अतिशय का आधान कर दिया। अब ये खाने पीने का मामला हो गया। ऐसे आभूषणों का मामला ले लो, माताएं बहनें वगैरह आभूषण पहनती है ना, अलंकार आभूषण पहनते हैं ना, मुद्रिका ले लो, अंगूठी। अब खान से सोना आता है, वो मिट्टी के रूप में ही आता है, मिट्टी से उस सोने को अलग करना, फिर उस सोने को तपा करके अच्छे से उसके दोष मार्जन करना। अब वो सोने की एक बिस्किट बना ली या एक ऐसा कुछ बना लिया ठोस पदार्थ, अब वो तो आभूषण रूप में पहन नहीं सकते ना, उसको एक आकार देना होगा, चाहे हार हो, चाहे कान की बालियां हो, चाहे और कोई किसी भी प्रकार का
आकार देना पड़ेगा। हमने मुद्रिका बनानी चाहिए, मुद्रिका माने अंगूठी। अब उसको अंगूठी के सांचे में ढाल करके उसको आकार दिया, ये हिनांग पूर्ति हो गई। अब उसके ऊपर एक और हीरा ऊपर से जड़ दिया अंगूठी में, अतिशय आधान हो गया, अब वो आभूषण पहनने लायक हो गया। तीसरा उदाहरण लेते हैं फर्नीचर का। हम जंगल में गए, जंगल से एक पेड़ दरख्त को बड़ा सा काट करके लेके आए। अब उसको आरा मशीन में ले जा करके उसकी बल्लियां और फलियां काट ली, है ना। अब वो काट के जब आरा मशीन से भी लाते हैं तो उसका सरफेस जो होता है ना उबड़ खाबड़ होता है, उसके ऊपर रंदा आदि मारा जाता है, रंदा मारा जाता है ना। अब ये दोष मार्जनम हो रहा है सारा, है ना। पेड़ को वैसे के वैसे फर्नीचर बना करके लगा नहीं सकते ना, दरवाजा या कुर्सी मेज आदि, उसके ऊपर संस्कार करना पड़ेगा। तो पहला चरण है दोष मार्जनम। दोष मार्जनम के बाद अब हमको जो भी बनाना है, मेज बनानी है, कुर्सी बनानी है, दरवाजा बनाना है, पलंग बनाना है, कुछ भी बनाना है, हम उसके साइज में उसके टुकड़े काटेंगे, काटने के बाद उसको जोड़ेंगे, है ना। ये हिनांग पूर्ति हो रही है। अब वैसा का वैसा प्रयोग नहीं करते उसको, फर्नीचर को, या तो उसके ऊपर कलर करते हैं, या तो उसके ऊपर सनमाइका चिपकाते हैं, या तो उसके ऊपर वार्निश लगाते हैं, या तो उसके ऊपर पेंट करते हैं, या कोई स्टिकर लगाते हैं, या कुछ करते हैं, तब वो शोभित होता है। अतिशय का आधान कर दिया। समझ में आई बात? आप बोलोगे संस्कार तो चेतनों पे भी होता है, आपने सारे उदाहरण जड़ों के दिए, लो जी चेतनों के भी देते हैं, है ना। नया नया विवाह हुआ है और घर में गुड न्यूज आई है ना, पत्नी गर्भवती रह गई, अब गुड न्यूज आई, वहीं से निर्माण शुरू हो रहा है, गर्भाधान से ही निर्माण शुरू हो रहा है बालक का, है ना। अब आप देखो हमारे पास उदाहरण है रानी मदालसा का। मदालसा का उदाहरण है, सुना है ना कभी या नहीं सुना? हाँ। और दूसरा एक उदाहरण है अपने श्री कृष्ण जी महाराज का। उन्होंने भी विवाह करने के बाद भी 12 वर्ष तक तपश्चर्या की, उसके बाद प्रद्युम्न को उत्पन्न किया, तब किया उन्होंने बदरिकाश्रम में जाकर के। तो ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं। तो क्या हुआ कि शिशु गर्भ में है, वहीं से संस्कार पड़ रहे हैं उसके। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको गार्बेज इन गार्बेज आउट के विषय में, माता जब गर्भवती होती है तो कैसे कचरा भरती है और बालक का जो शरीर निर्माण हो रहा है उसमें रजोगुण और तमोगुण को पनपने के कैसे अवसर उत्पन्न करती है, बता दिया, समझा दिया ना। अब वो बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होता है तो ठीक से बोलना नहीं आता, है ना। हम जब उसको कोई बात बोलते हैं तो वो तुतला के बोलता है। ऐसे ही गुरुकुल में मैंने, वो गुरुकुल के बच्चे दूसरों को देख करके टाटा बाय बाय सीख गए थे। मैंने उनको एक नया अभिवादन सिखाया, स्वस्ति स्वस्ति। बोलोगे मेरे साथ? बोलो मेरे पीछे। हेलो के बदले, आपने मेरी बात को नहीं दोहराना है, आपने स्वस्ति स्वस्ति बोलना है। हेलो के बदले, टाटा के बदले, हाय के बदले, बाय के बदले, सारे बोलो स्वस्ति स्वस्ति। अब वो गुरुकुल की आचार्य का सबसे छोटा बच्चा, उस समय बहुत छोटा था वो, उसको स्वस्ति स्वस्ति बोलना नहीं आया। तो माता जी जानती है उनको और देखा भी है उन्होंने, तो बोलता था तत्ती तत्ती। तो उसको हम अच्छा उच्चारण सिखाते हैं, है ना। ये माता पिता का कर्तव्य है कि वहां लिखा है ऋषि दयानंद ने द्वितीय समोल्लास में, माता हर एक बच्चे को शब्द उच्चारण का, शुद्ध उच्चारण का परिज्ञान करा दे, है ना। भाषा सिखाते हैं उसको। और गलतियां करता है, क्या गलतियां करता है? जब बड़े लोग आपस में एक दूसरे का नाम लेके बुलाते हैं तो बच्चा भी अपने से बड़े का क्या करता है, तो उसको समझाते, नहीं बेटा ये तेरे ताऊ जी हैं, ये तेरे दादाजी हैं, ये तेरी दीदी है, ये तेरे भैया हैं, इनको नाम लेके नहीं बुलाना। दोष मार्जनम हो रहा है या नहीं हो रहा है? वाणी का परिष्कार हो रहा है, व्यवहार का परिष्कार हो रहा है, छोटे बड़ों से कैसे व्यवहार करना सब सिखाया जा रहा है, ये दोष मार्जनम हो रहा है। अब आता है हीनांग पूर्ति। जब वो बच्चा पढ़ने लिखने लायक हो गया, उसको यज्ञोपवीत करा करके गुरुकुल में, क्यों? उसके जीवन में जो अविद्या है वो आचार्य उसकी अंतःकरण की अविद्या आदि को दूर करेगा। तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसयंती, है ना, ब्रह्मचर्य सूक्त में मंत्र आता है ना। हाँ, वो आचार्य के गर्भ में वो 3 रात्रि पर्यंत रहता है और आचार्य उसको भूलोक संबंधी अज्ञान को, भूलोक संबंधी अज्ञान को, स्वरलोक संबंधी अज्ञान को दूर करता है। ये हिनांग पूर्ति हो रही है। अब बचा अतिशयाधान,
अतिशयाधान का प्रावधान वेदारंभ प्रकरण से ही होता है। द वेरी बिगिनिंग डे ऑफ द स्कूल, मैंने जैसे कहा था गायत्री मंत्र की व्याख्या में, आचार्य उसको दीक्षा देता है, गुरु मंत्र देता है और कहता है इस सावित्री मंत्र को जप करके तू ईश्वर के साथ जुड़ना। ईश्वर में ज्ञान की अतिशयता है, बल की अतिशयता है, विद्या की अतिशयता है, तो उसके साथ जुड़ेगा तो वो ज्ञान, बल, विद्या, आनंद, शांति, सुख और सब प्रकार के ऐश्वर्य तुझे मिलेंगे। समझ में आई बात? अब ये तीनों सूक्तों के माध्यम से सिद्ध हो रहा है संध्या में। अघ माने पाप, मर्शन माने हटाना, दोषमार्जनम, मनसा परिक्रमा, उसका संबंध किससे हो गया? हिनांग पूर्ति से। कोई मुझसे पूछे तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमी है उसने अपने जीवन में से ईश्वर को निकाल के फेंक दिया है। ईश्वर उसके जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी करना, यह है हिनांग पूर्ति। और मनसा परिक्रमा में और क्या है? हे ईश्वर तू मेरे सामने है, तू मेरे दाहिनी ओर है, तू मेरे पीछे है, तू मेरे बाईं ओर है, तू मेरे नीचे है, तू मेरे ऊपर है, और तेरे ही रचे ये सब पदार्थ है। रक्षिता, यीशु आदि के माध्यम से तूने ये रच रच के हमको दिए। अभी तो हम ईश्वर ने रचा है, हमको समझ में नहीं आता। ये शरीर ईश्वर ने रचा है, ये समझ में नहीं आता, ये केवल शाब्दिक ज्ञान है। कभी अपने हाथ को ऐसे देखो और कभी कल्पना करो ये हाथ ईश्वर ने रचा है। जैसे ये मकान किसी को रचते हुए हमने भले ही न देखा हो, लेकिन हम निश्चित है कि किसी मिस्त्री ने, कड़िया ने बना करके रखा है। पर ये पेड़ को ईश्वर ने रचा है, नहीं समझ में आती बात। आम खाते हो, इस आम को ईश्वर ने रचा है, नहीं समझ में आती है बात। या आती है? कभी चिंतन ही नहीं किया ना, इसलिए नहीं आती है। यही तो सबसे बड़ी कमी है मनुष्य की। 24 घंटे हर तरह से ईश्वर जुड़ा है, लेकिन वो हर तरह से ईश्वर उसके जीवन में से नदारद है। ये है हिनांग पूर्ति, मनसा परिक्रमा के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा कौन सा सूक्त है? उप माने स्थान माने बैठ। मैं ईश्वर में हूं, मुझ में ईश्वर है, ये भाव मन में आ जाए। अच्छा, जिस कक्षा में आचार्य बैठे हो, विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं क्या? और आचार्य बाहर जाए तो फिर देखो वहां शोरगुल होना शुरू होता है या नहीं होता है? माता पिता के साथ यदि बच्चे बाजार में जा रहे हो तो कोई कुछ चेष्टा करते हैं क्या? और अकेले जा रहे हो तो करते हैं कि नहीं करते? जब हम ईश्वर को माता पिता गुरु आचार्य मानते हैं और दिमाग में हमारे हमेशा ईश्वर बना रहता है, तो हम कभी भी बुरे काम कर ही नहीं सकते, बुरा विचार नहीं सकते, बुरी बात बोल नहीं सकते, बुरी क्रियाएं नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? पुलिस के पास वो चोर पकड़ा गया है, पुलिस उसको ले जा रहा है। अब वो क्या चोर जो है पुलिस की पॉकेट मारेगा? क्योंकि उसको दिख रहा है दूसरे हाथ में डंडा है, डंडा पड़ेगा मुझ पर, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, तो पुलिस की उपस्थिति में चोर उसी की चोरी नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। उपमाने समीप, ईश्वर को जब हम अपने अंतःकरण में मानते हैं कि वो मुझे भीतर से बाहर से, तच्चक्षु देवहितम, वो चक्षु अंतर बाहर से देखने वाला है, लगातार मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। मेरी कोई घटना, मेरा कोई मानसिक विचार उससे छिपा हुआ नहीं है। कहां छिपू मैं, कहां जाऊं? वो पहले से वहां है। न एन देवा आपनुवन, पहले से वो तद्धावतः तिष्ठत तस्मिन अपह मातरिश्वा दधाति। अब आप देखो, ऐसा जब व्यक्ति मानता है, ये उपस्थान है। उपस्थान करने से व्यक्ति के जीवन में से सारे कष्ट, सारे दुख, सारा अज्ञान, सारे क्लेश सब नष्ट हो जाते हैं। ये संस्कार पूरा हो गया। और ऐसा व्यक्ति 3 सूक्तों के माध्यम से, पहला है अघमर्षण सूक्त, दूसरा है और तीसरा है सम्यक चिंतन करके खुद का खुद संस्कार करता है। दोष अपने दूर करने की चेष्टा करता है, अपने अंदर की नास्तिकता को दूर करता है, ईश्वर का आधान करता है। संज्ञा का तीसरा मीनिंग क्या बताया था? ईश्वर जैसा बनना। हाँ, ये उपस्थान से सिद्ध होता है। अब इसको अपन को समझना है ना? तो सबसे पहले लेते हैं
अघमर्षण सूक्त को। अघमर्षण सूक्त में कितने मंत्र हैं? 3 मंत्र हैं। एक बार बोलेंगे उनको, बोलिए। सुंदर। अब देखो, इन तीनों मंत्रों में शीर्षक तो महर्षि जी ने दिया अघमर्षणम, लेकिन तीनों मंत्रों की जब व्याख्या करने लगे, ना तो कहीं अघ की चर्चा आई, ना मर्षण की विधि बताई। तीनों मंत्रों को एक एक बार समझ लेते हैं कि कैसा। ऋषि दयानंद कृत अर्थों को ही ले लेते हैं। उन्होंने क्या लिखा? ऋतम माने वेद ज्ञान अथवा सृष्टि को बनाने का ज्ञान जो ईश्वर के अंदर है, नित्य रूप से है। अभिद्धा तपसः, उस ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सत्यम अजायत, सत्यम कार्य जगत, कार्य जगत माने सृष्टि, परम पिता परमात्मा के अंदर पहले से सृष्टि को बनाने का ज्ञान विज्ञान था। पृथक वर्तमान प्रकृति के कणों को लेकर के जोड़ जोड़ करके उसने इतने सारी सृष्टि को रचा। ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। ततो रात्रे जायत, ततः का संबंध है अभिद्धा तपसः से। हाँ? उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से रात्रि अजा, रात्रि का अर्थ किया ऋषि दयानंद ने प्रलय, प्रलय रूपी रात्रि को परमात्मा ने किया या करने का सामर्थ्य रखता है, हम ऐसा समझ लें। आगे चलो, ततः समुद्रो अर्णवः, ततः का संबंध फिर वहीं से आया, अभिद्धा तपसः। उसी ज्ञान में, जिस ज्ञान में सामर्थ्य से उसने कार्य जगत को रचा, जिस सामर्थ्य से उसने प्रलय करने का रखता है, उसी ज्ञान में सामर्थ्य से उसने समुद्र और अर्णव रचा। समुद्र की व्याख्या ऋषि दयानंद करते हैं पृथ्वीस्थ जलाशय, पानी। धरती पर पानी है ना, पानी के 3 रूप है। कितने रूप है? 3। जब पानी को अधिक ठंडक देते हैं तो क्या बनता है? हाँ, तो घन रूप में आ जाता है। अब पानी मूल अपने रूप में द्रव है, शीतल है। अब उसी पानी को और गर्मी देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, 99% गर्मी उसमें आ जाएगी, तो वो वाष्प होकर के अंतरिक्ष में फैल जाएगा। तो एक अंतरिक्ष में भी पानी है और पृथ्वी पर तो है ही पानी, है ना। तो पृथ्वी पर के जल को उन्होंने समुद्र नाम दे दिया और अंतरिक्ष में जो जल है उसका नाम दे दिया अर्णव। पहला मंत्र खत्म हो गया, कहीं अघ नहीं है, कहीं मर्षण की विधि नहीं है। दूसरा मंत्र ले लेते हैं, समुद्रात अर्णवात अधि, समुद्र को और अर्णव को उत्पन्न करने के अधि पश्चात। आगे क्या है? संवत्सरो अजायत, अर्थ करते हैं क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल, है ना। पर ये बनते कैसे हैं? क्षण मुहूर्त प्रहर आदि एक काल की इकाई है, पर वो बनते इस तरह से हैं कि जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है तो 1 संवत्सर होता है ना। अभी 2000 कौन सा चल रहा है? ईस्वी संवत और विक्रम संवत 80, है ना। 2080 चल रहा है। अब आप देखो, हर 365 दिन के बाद 1 संवत बदलता जाएगा। और ये होता इसलिए, भौगोलिक घटना उसकी ये है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर क्या करती है? एक चक्र पूरा करती है, तो संवत्सर होता है। ऋषि दयानंद ने अर्थ दिया क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल की रचना की। अच्छा, आगे चलो, अगला क्या दिखा है? अहोरात्राणि विदधत, विदधत रचे हैं। अह माने, अह कहते हैं संस्कृत में दिन को, रात्राणि अपने आप में हिंदी में वैसा ही प्रयोग होता है। दिन और रात परमात्मा ने रचे। अच्छा, दिन और रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी अपनी कीली पे घूमती है, जैसे लट्टू घूमता है। लट्टू के ऊपर आप धागा बांधो और उसको गति दो तो लट्टू अपने चारों ओर ऐसा गोल गोल घूमता है ना।
ऐसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, सूरज के चारों ओर घूमते घूमते अपने अक्ष पर भी घूमती है। ठीक है, तो जब अपने अक्ष पर वो एक चक्र पूरा करती है तो 24 घंटे हो जाते हैं, दिन और रात। सूर्य के अभिमुख होने पर प्रकाश होता है तो दिन होता है, और सूर्य के विपरीत दिशा में जाने पर, क्योंकि सूर्य की किरणें एक ही दिशा में प्रवास करती है, ऐसे घूम के ऐसे वहां से नहीं आती, जाएगी तो सीधा जाएगी। समझ में आया? तो इससे दिन और रात बने। दूसरा मंत्र भी समाप्त। न अग की चर्चा। विश्वस्य मिशतो वशी, सारे संसार को अपने वश में करने वाले ईश्वर ने दिन और रात बनाए, संवत्सर बनाए। ठीक है, अब तीसरा मंत्र आ जाता है, सूर्या चंद्रमसौ। धाता, धारण करने वाले ईश्वर ने। किसको? सूर्य और चंद्रमा को बनाया भी और धारण भी किया है। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व। ये सृष्टि अब जैसी बनी है, पहले कल्प में भी ऐसी बनी। किसी व्यक्ति ने कहा, अरे इससे तो मनुष्य अच्छा, ईश्वर तो गया बीता हो गया। क्यों गया बीता हो गया? एक जैसी रचना करता है। बोले ईश्वर एक जैसी रचना। मनुष्य देखो, एक महिला ने रोटी बनाना सीखी तो पहले दिन बनाएगी तो भारत का नक्शा ही तो बनेगा, लेकिन क्या हर बार भारत का ही नक्शा बनेगा? सीखते 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 गोल भी बनाएगी ना। ऐसे एक कारपेंटर पहला बार फर्नीचर बनाएगा तो उबड़ खाबड़ बनाएगा, लेकिन सीखते 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 दक्षता आएगी ना। अरे ईश्वर कैसा है, नीरस आदमी, एक जैसी सृष्टि बनाता है, यथा पूर्वम अकल्पयत। मनुष्य उससे ज्यादा बुद्धिमान हो गया। इसका क्या उत्तर बन सकता है? मनुष्य मतलब अज्ञानता को खराब बना रहा है पहले और बाद में अच्छा बना रहा है, पर ईश्वर पहले ही अच्छा बना रहा है। एग्जैक्टली। बोलो, ईश्वर पूर्ण है, उसका ज्ञान पूर्ण है, इसलिए उसकी कृति भी पूर्ण है। आंसर समझ में आया? उत्तर समझ में आया? सुधार की गुंजाइश अल्पज्य में होती है, सर्वज्ञ में नहीं होती। नवीनता की संभावना उस व्यक्ति में होती है जो पहले नहीं जानता था और उसने कोई नई चीज बना दी। और ईश्वर तो सब कुछ पहले से जानता है, तो उसकी कृति में कोई सुधार अथवा नवीनता की संभावना ये है। यथा पूर्वम अकल्पयत। बात तो सृष्टि रचना की हो रही ना। अग कहां गया? अग तो आया ही नहीं, है ना। अब आप देखो, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। दिवलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, है ना। दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्वः, और सुख को उसने धारण किया है। लोग खेचा तान करके, घटा बढ़ा करके बोलते हैं कि नहीं ईश्वर न्यायकारी है, पर वो तो लिखा नहीं मंत्र में, ना अर्थ किया गया वैसा। न्यायकारी है तो कर्मों का फल देता है, तो पापों से बचो और पापों से दूर हो जाओ। ऋषि दयानंद ने भी ये लिखा है, पर वो उसने लिखा टिप्पणी में, मुख्य मंत्रार्थ में नहीं आई ये बात। तो कैसे पता लगाएं, अघमर्षण कैसे करें? अच्छा, आपको पता होगा वेद मंत्रों के कई कई तरह से भाष्य किए जाते हैं, या कई कई दृष्टिकोणों से अर्थ किए जाते हैं, जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, है ना। महर्षि दयानंद जी का किया हुआ अर्थ गलत नहीं है, और ना ही उनका दिया हुआ शीर्षक गलत है। असल में उन्होंने जो अर्थ दिया वो अर्थ आदि दैविक है, और साधना के दृष्टिकोण से हमें इसके आध्यात्मिक तात्पर्य को समझना पड़ेगा। तो इसमें 4 मुख्य शब्द ऐसे हैं जिनको मैं तात्पर्य समझाने की कोशिश करता हूं। उसका आध्यात्मिक अर्थ हम लेंगे तो हमको अघ भी दिखेगा, और मर्शन की विधि तो हम फिर बाद में पता लगा लेंगे, क्योंकि वेद को समझने के लिए वेद से पहले और भी तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। वेद तो लास्ट है ना। दर्शन पर व्याकरण पढ़ना पड़ता है सबसे पहले, और फिर उपनिषदें हैं, दर्शन है, और वो सारा वेदांग है सारे, है ना। वो सब पढ़ने के बाद वेद समझ में आते हैं। तो मर्शन की विधि हम निकाल लेंगे अन्य ग्रंथों से। पहले अघ तो दिखे हमको, तो चलो अब हम आपको अघ बताते हैं। एक शब्द है पहले ही मंत्र में आया समुद्र, दूसरा शब्द है अर्णव, दूसरे मंत्र में आया संवत्सर और अहोरात्राणी। इन चारों मंत्रों, इन चारों शब्दों का आध्यात्मिक तात्पर्य हम ये लेते हैं। ऋषि दयानंद ने क्या लिखा समुद्र और अर्णव के लिए? पृथ्वीस्थ जलाशय किसके लिए लिखा? और अंतरिक्षस्थ जलाशय किसके लिए लिखा?
आपको पता है ये जो मैंने आपको कंठ में कौन सा कोश बताया, इसका संबंध आपह से है, और ये तीनों मंत्र उसके साथ मनोमय कोश के साथ जुड़ जाते हैं। आपो हिष्ठा मयो भुव स्थान ऊर्जे ददातन महेरणाय यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातर तस्मा अरम गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वत आपो। ओके, अब पहले मंत्र में बोला शन्नो देवी रविष्टय। अब देखो आगे चलो, अब मैं आपको इसके गूढ़ रहस्य को समझाने का प्रयत्न करता हूं। पृथ्वीस्थ जलाशय, पृथ्वी को कहा गया भू, है ना, और अंतरिक्ष को क्या कहा गया, भुवः, है ना। तो अंतरिक्ष में मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि हैं, हमारे अंदर के अंतरिक्ष में, है ना। अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियां आदि है, और ये स्थूल शरीर हमारा कोशिकाओं से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। हर जगह कोशिकाओं का जाल पूरा बिछा हुआ है शरीर में। आपको पता है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इस बात को मानता है, स्वीकारता है, और उसने सर्वे करके ये सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया है, कोई भी बात लगातार 21 मिनट तक कानों के, आंखों के या इंद्रियों के माध्यम से अंदर जाएगा तो उसके शरीर में जो कोशिकाएं हैं, कोशिका में जीन्स होते हैं, है ना, गुणसूत्र हम उसको बोलते हैं। जीन के अंदर जा करके, झिल्ली के अंदर जा करके वो टाइप होता है। जो भी हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से जो भी इनपुट जाएगी वो उसके कोशिका के अंदर जा करके जीन के अंदर, जीन की भी लंबी चौड़ी श्रृंखला होती है। आपने कभी उसको देखा, जीन के लैब में उसको दिखाते हैं या चित्र में पोस्टर आदि में दिखाते हैं, जीन को देखा। जैसे आप अपना ये बालों को वो बना के बांधते हैं ना, या रिबिन होती है ना, 2 रिबिनों को आपस में गूंथो तो कैसा होता है, वैसा चित्र कुछ है जीन का। कोशिकाएं कितनी है शरीर में, वैज्ञानिक लोग बताते हैं मानव शरीर में 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, और फिर हर एक कोशिका में लंबी चौड़ी जीन की श्रृंखला होती है। आपने एक बार झूठ बोला तो 100 ट्रिलियन कोशिका में जाकर के 21 बार यदि बोला तो जाकर के छप जाएगा। गंदा गाना आपने दिन भर सुना, है ना। कभी कभी बाहर नगरों में कहीं उत्सव होता है तो वो लोग डीजे लगा करके एक ही गाना बार बार बजाते हैं, नहीं बजाते, वो छोटा से शिशु के अंदर भी चला जाता है वो। और हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है, देखो, सद्यः जात बालक के कान में पिता क्या कहता है, ओम कहता है, वेदोसी इति कहता है। इतने छोटे से बालक पर भी संस्कार पड़ते हैं। और जो बच्चा अभी समझ चुका है, शब्दों का अर्थ जानता है, उसके कान में यदि लगातार ये शब्द जाएं, गंदे गानों के, गंदे चित्रों के दृश्य उसके अंदर जाएं, तो 100 ट्रिलियन कोशिकाओं को कचरे का महासमुद्र बना देते हैं, और अग ही अग से, पाप ही पाप से उसको भर देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक संकल्पना बताता हूं, मुझे उत्तर देना प्रामाणिकता से। सुबह सुबह एक व्यक्ति 2 बड़े बड़े पॉलीथीन थैले लेकर के घर से निकलता है। क्या करता है, क्या लेके, बड़े बड़े 2 पॉलीथीन थैले, है ना। और नगर में जितने कूड़ा घर हैं, कूड़ा घर समझते हो, जहां लोग अपने अपने घरों का गंदा कचरा वगैरह सब लाके फेंकते हैं, उस कूड़े घर में जाता है और वहां का कूड़ा, हर एक कूड़े घर का कूड़ा अपने पॉलीथीन में गंदा, विषैला, बदबूदार, हानिकारक कूड़ा पॉलीथीन में भर के लाता है, और भर करके अपने घर आता है और अपने घर में सजाता है। कहाँ, किचन रूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, पाकशाला में, सब जगह कूड़ा सजाता है। ऐसे आदमी को आप क्या कहोगे, पागल। क्या कहोगे, ऐसा एक पागल का घर मैंने देखा। बॉम्बे में हमारे अश्विनी भाई रहते हैं, उनके बिल्डिंग में ऐसा ही एक व्यक्ति का मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया, तो दुनिया भर के कूड़े घर से सामान ला करके पूरे घर में सजाया था, गंदा बना दिया था घर को। अच्छा खासा फ्लैट, 1.5 करोड़ का फ्लैट कम से कम होगा वो। अब आप देखो, यही पागलपन हम भी तो नहीं कर रहे। वेद ने कहा था भद्रम करणे भी शृणुयाम, भद्रम पश्येम अक्षभी,
अब ये 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के अंदर जो गंदा गाना हम सुन रहे हैं, जो गंदी सीन सीनरी हम देख रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, अब आप सोचो बार बार ये चीज मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आप कितनी सौभाग्यशालिनी है, यहां बैठी हुई प्रत्येक देवी कितनी सौभाग्यशालिनी है। सोचो तो सही, घर में रहते तो आप उससे बच सकते थे क्या? बच सकते थे क्या? लेकिन अभी तो इच्छा हो रही है कब यहां से छूटूं और दोबारा जाऊं और वही सब करूं। वही उस पागल आदमी की क्रियाएं हैं जो पागल सुबह उठ करके 2 हाथों में पॉलिथीन लेकर के घर से निकलता है और कूड़े घरों को विजिट करता है, गंदा कूड़ा बटोर के लाता है अपने घर में, ड्राइंग रूम में यानी शयन कक्ष में और दीवान रूम में या पाकशाला में और स्नानागार में, सब जगह पर वो कूड़ा सजाता है। एक झूठ आपने बोला, एक गाली किसी की सुनी भी, वो अंदर जाकर के 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में जाके छप गई और चित्त के अंदर भी उसने बीज रूप में संस्कार छोड़ दिए। अर्णव लेवल पर पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र, आकाशस्थ जलाशय अर्णव। अब समुद्र और अर्णव इन दोनों में भेद कैसे करेंगे अभी समझा देते हैं। इस जन्म में बचपन में एक हम खेलते खेलते एक व्यक्ति ने मेरे को डंडा मार दिया और मेरी टांग टूट गई। अब ये घटना मैं मरने तक उसकी वीडियो फिल्म स्मृति रूप में ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं? ला सकता हूं ना, कि कैसे बचपन में उसने मेरे को डंडा मारा था और मेरा प्लास्टर चढ़ गया था, हड्डी टूट गई थी, क्रैक हो गया था और प्लास्टर चढ़ा था और 2-3 महीने तक प्लास्टर बना रहा और कितना मेरे को कष्ट हुआ सारे दिनचर्या के काम करने में, मैं बहुत दुखी हुआ। ये मुझे पूरा का पूरा सीन मैं चाहूं तो मरने तक उसको वीडियो रूप में ऐसी ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं। लेकिन पिछले जन्म में ऐसी एक घटना हुई थी, पिछले जन्म में भी किसी ने मेरा सर फोड़ दिया था और टांके लग गए थे और बेड रेस्ट लेना पड़ा था, दर्द अलग से हुआ था, दिनचर्या करने में वैसी कठिनाई हुई थी, खूब दुख भोगा था, द्वेषज कर्मा से बनाया था। लेकिन इस जन्म में उसकी वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं। स्मृति उठा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन संस्कार द्वेषज कर्माशय का ज्यों का त्यों अनुस्यूत होकर के आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब समुद्र और अर्णव में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इस जन्म से रिलेटेड जितने भी संस्कार हमने इकट्ठे किए हैं, अच्छे और बुरे, वो जो हमारे जीन स्तर पर जाकर के टंकित हुए हैं, जो हमको वैसा ही करने के लिए, वैसा ही सोचने के लिए, वैसा ही बोलने के लिए भीतर से धक्का मारते हैं, है ना। हम अक्सर परिस्थितियों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए। बोलिए हेतु फल आश्रय, हेतु फलाश्रया लंबन ही, आगे क्या है? हेतु फलाश्रया लंबन ही संगृहीतत्वात् एषाम अभावे तद अभाव। अरे आलंबन तो केवल 1% था, 3% तो अपने अंदर है। अपन ऐसी उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां इधर आती है ना। योग दर्शन यही तो कह रहा है, तस्य हेतु अविद्या, अविद्या तुमने अपने अंदर बिठा रखी है, हैं? हेतु फल, सुख दुख रूपी फल के उसके संस्कार जमे हुए हैं अंदर। आश्रय चित्त में, वो चित्त रूपी भंडारण व्यवस्था में उसका आश्रय बना हुआ है। हम सोचते हैं सामने वाले ने गाली दी और मेरा जो है अशांत कर दिया मुझे, सामने वाले ने गाली दी वो आलंबन एक क्षण का था। अच्छा चलो इसका भी थोड़ा विवेचन करते हैं। एक व्यक्ति के हाथ में गटर से, गंदे गटर के कीचड़ से सनी हुई गेंद है, वो मेरी तरफ उछालता है। अब मेरे पास 2 विकल्प हैं, या तो मैं उस गेंद को कैच करूं या तो मैं उसको बगल होके छोड़ दूं। दोनों में से मेरे लिए कौन सा उत्तम विकल्प होगा? क्यों? कैच करूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं भी कीचड़ से सन जाऊंगा, गंदा हो जाऊंगा। सामने वाले ने गाली दी बेशक, लेने में या न लेने में मैं स्वतंत्र, मैं अपनी स्वतंत्रता का कहां सदुपयोग किया? किसी कवि ने सुंदर लिखा, बैलों ने सींग मारे, गधों ने सिर झटकारे, मैं बगल हो लिया, उनसे उनकी भाषा में लड़ता, खुद का अपमान करता, है ना। हम तो कैच करते हैं, केवल कैच ही नहीं करते, वो गेंद को यहां रगड़ते हैं, यहां रगड़ते हैं, यहां रगड़ते हैं, यहां रगड़ते हैं, सब जगह रगड़ते हैं। किसी ने गाली दी
पहले तो दुखी होते हैं, पहले तो लेते हैं, बड़े प्रेम से लेते हैं उस गाली को, और लेकर के दुखी होते हैं, और दुखी होकर के उसको च्युइंगम की तरह चबाते हैं अंदर ही अंदर। उसने मेरे को गाली दी, उसने मेरे को क्या समझती है अपने आप को, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, मैं तो उसका अच्छा करती हूं और वो मेरे को गाली देती है। फिर उसको बताएगी, उसको बताएगी, उसको बताएगी, उसको बताएगी, उसको बताएगी, फोन करके रिश्तेदारों को भी बताएगी। ऐसा होता है या नहीं होता? और यदि वहीं ब्रेक लगा दिया होता, गाली उसके मुंह की गंदी है, मुझे लेनी ही नहीं है। इसका भी एक उदाहरण बताता हूं, आनंद आएगा आपको। महात्मा बुद्ध रास्ते से जा रहे हैं जंगल से, एक डाकू आया, वो क्या, ए बाबू तेरे पास जो है वो निकाल सब, नहीं तो मार दूंगा तुझे। अब उनके पास क्या था, वो तो साधु थे, कुछ नहीं था, उनके पास तो आशीर्वाद था। उन्होंने आशीर्वाद के लिए हाथ खड़ा किया, उसको आया गुस्सा और वो गालियां बकना शुरू कर दी उसने, और गर्म हो गया वो। ताव ताव में उसने उसके पूरे खानदान का उद्धार कर दिया, सारी गालियां उसके सारे खत्म हो गई, शांत हो गया। कितनी देर गालियां देगा भाई? इधर से यदि आग गई और उधर से यदि पेट्रोल आया तो आग भड़केगी ना, और इधर से आग गई और उधर से पानी आया तो क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध जी केवल हंस रहे हैं और उसको जो है ना आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो गाली बके जा रहा है। एक ना एक ऐसा क्षण आएगा ना कि वो शांति हो जाए, शांत हो गया। तो उसको समझ में आया ये कोई साधारण पुरुष, सिद्ध पुरुष है। चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगी, और उसने एक सवाल पूछा महात्मा बुद्ध से। उसने पूछा, गुरु जी ये बताओ, मेरे को कोई अरे बोलता है तो मैं तुरे बोलता हूं, उंगली दिखाता है तो मैं हाथ खींच लेता हूं और हाथ ही काट देता हूं, और कोई मुझे मार देता तो उसको मैं जान से ही मार देता हूं, और आप है, मैं आधे घंटे से आपको बुरा बुरा बोले जा रहा हूं, आपके खानदान का पूरा उद्धार कर दिया मैंने, आपकी मन की शांति कैसे नहीं दूर हो गई? आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कैसे होता है बताओ मेरे को। तो बुद्ध जी ने कहा उसको, देख बेटा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, उसी में तुझे उत्तर मिल जाएगा। बोले पूछिए। तो उन्होंने पूछा, मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे थाल परोसा खाने का, मैंने उसे अस्वीकार किया, अब वो थाल में जो माल है वो किसका? मैं तुम्हारे घर पे आया, तुमने मुझे खाना परोसा और मैंने उसको लिया नहीं, और मैं उठ के चला गया, तो बचा हुआ वो माल किसका? परोसने वाले का। तो तू जो बोल रहा था मैंने लिया ही नहीं, और हम क्या करते हैं? लेते हैं। क्यों लेते हैं? यही पीछे संस्कार है लेने के, आदत बनी हुई है। किसी ने गाली दी, फट ले लो, किसी ने झूठा आरोप लगाया, फट ले लो, दुखी हो जाओ। ये गंदी आदत बना रखी है हमने, बना रखी है या नहीं रखी है? अब ये इसको समझना है, तब अघमर्षण सिद्ध होगा। दूसरे की गाली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यदि किसी ने हम पर आरोप लगाया है और यदि उसमें तथ्य है तो हमें उसको बल्कि धन्यवाद कहना चाहिए। उसने हमारी गलती बताई, हमारे दोष निकाले, हमको भले ही नीचा दिखाने की दृष्टिकोण से कहा हो, यदि सचमुच दोष है तो उसको धन्यवाद ही होना चाहिए और दोष निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। और यदि नहीं दोष है तब भी नहीं बिगड़ना चाहिए। वो मेरे अंदर दोष है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, वो किसी और के विषय में बोल रहा है, मेरे लिए तो नहीं बोल रहा है। समझ में आ रही है बात? कितना सारा मानसिक टेंशन दूर हो जाएगा आपका। ये अघमर्षण करते ही कितनी सारी ऊर्जा हमारी राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, उठा पटक में, दुखी होने में, चिड़चिड़ेपन में वेस्ट होती है। वेस्ट होती है या नहीं होती है? वो ऊर्जा आपकी पढ़ाई में लग सकती है, वो ऊर्जा आपकी दिनचर्या का पालन करने में लग सकती है, समय का पालन करने में लग सकती है, वो ऊर्जा आपके सूत्रों को याद करने में लग सकती है। गलती करते हैं कि नहीं करते? अघ का स्वरूप दिखा या नहीं दिखा? मर्शन की विधि भी बता दी हमने। तो अभी तो 2 शब्दों का हमने आपको बता दिया, और हाँ थोड़ा सा समय बचा है, इसको पूरा करते हैं। समुद्र और अर्णव समझ में आ गया? पृथ्वीस्थ जलाशय क्या और आकाशस्थ जलाशय क्या समझ में आया? कोशिका के अंदर जीन स्तर पर जो संस्कार टंकित है, जो इस जन्म से जिसकी वीडियो रिकॉल हो सकती है, वो है समुद्र। वो क्या है? समुद्र। और जन्म जन्मांतर के बीज रूप में जो संस्कार हम लेके आए हैं, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के, उसको क्या कहेंगे? इतना समझ में आया?
अब अगले मंत्र में चलते हैं। आपको पता है क्या अद्भुत है परमात्मा की रचना। ये तीनों जो मंत्र है, पहले मंत्र में ज्ञान कांड है, दूसरे मंत्र में कर्म कांड है, तीसरे मंत्र में उपासना कांड है। बताऊंगा कैसे। अब दूसरे मंत्र की ओर आते हैं। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो। इसमें एक शब्द आया संवत्सर। बाहर संवत्सर कैसे होता है? जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर, हमारे अंदर भी एक संवत्सर है, मालूम है आपको? नहीं मालूम? अभी बता देता हूं। बाहरी संवत्सर में क्या होता है पहले ये समझो। आपने एक कहावत सुनी होगी, यद ब्रह्मांडे यद पिंडे, पिंड माने शरीर। जैसा बाहर रचना है ऐसे अंदर भी रचना है। अब हमको लाक्षणिक दृष्टि से समझना पड़ेगा कि अंदर का संवत्सर क्या है। सुनो, ध्यान से सुनो, समझो इस चीज को, एकदम क्लियर हो जाएगा। बाहर जब संवत्सर होता है तो क्या होता है? पृथ्वी जब चारों ओर चक्र पूरा करती है तो दो अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक, यानी बड़े दिन और छोटी रातें उत्तरायण में होती हैं और दक्षिणायन में, हाँ, ऐसे ही 6 ऋतुएं होती हैं, है ना। अभी वर्तमान में वसंत ऋतु अभी जस्ट खत्म होने में 3-4 दिन बचे। तो चैत्र से शुरू हो जाता है वसंत ऋतु। वसंत के बाद अगला ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद अगला वर्षा, के बाद शरद, के बाद और आखिरी में फिर आएगा वसंत। तो ये चक्र चलता है। और देखो हर ऋतु में परमात्मा अलग अलग सुख भुगाते हैं। हर ऋतु के फल, मौसमी फल अलग अलग होते हैं, सब्जियां अलग अलग होती हैं, अनाज अलग अलग होते हैं। और हर ऋतु का सुख, बारिशों का मजा और है, गर्मियों का मजा और है ना, शीत ऋतु का मजा और है। ऐसा होता है कि नहीं? सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है कि नहीं रहता है? आम हर समय नहीं मिलते, अभी मिलना शुरू हो जाएंगे। और देखो वहां लटके हैं, माता जी बता रही थी कल मुझे, और कितने अनुशासित हैं बच्चियां। और ये यहाँ गांव में ये पेड़ होता तो एक आम नहीं बचा होता, सबके हाथ के रीच में है, लेकिन कोई उसको छूता भी नहीं। आप अपने लिए एक बार ताली बजाओ। और बच्चियों को और छोटे छोटे बच्चों को तो विशेष रुचि होती है कच्चे आमों को तोड़ तोड़ के खाने में। वो तो पेड़ में ऊंचा भी लगा होता है तो पत्थर मार मार के तोड़ते हैं। ये विशेष बात प्रभावित करने वाली है। अच्छा चलिए, ये अनुशासन कितना अच्छा है आप लोगों का, मैं प्रभावित हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, कुछ और बात है क्या? हो भी सकती है पर अभी उसको छेड़ते नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समुद्रात अर्णवात, अच्छा बता रहा था मैं संवत्सर की बात। जैसे बाहर संवत्सर में अलग अलग सुख होता है, अलग अलग वो होता है, ऐसे हमारे अंदर भी एक संवत्सर है। पता है वो क्या है? पुस्तक निकालो। परमपिता परमात्मा ने हमारा चित्त त्रिगुणात्मक बनाया है। बोलिए, प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थितिशीलत्वात् चित्तम ही त्रिगुणम। क्या मतलब हुआ इसका? जो चित्त हमारा बनाया है ना, जिसको हमको निरोध करना है, वो चित्त परमात्मा ने 3 गुणों से मिलके बनाया है। प्रख्या माने सत्वगुण, प्रवृत्ति माने रजोगुण, और स्थिति माने, देखो यहां लिखा है, पहले ही पन्ने को ऐसा आढ़ा पढ़ो, पहला ही पन्ना खोल के आढ़ा पढ़ो। तो चित्त की 5 अवस्थाएं वहां लिखी हैं। बोलिए, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पहले 3 अवस्थाएं सांसारिक लोगों की होती हैं, अगली 2 अवस्थाएं योगियों की होती हैं। और यही संवत्सर है, 3 अवस्थाओं में परिभ्रमण चित्त का। और ये कैसे होता है? ये गुणों के उभरने से और दबने से होता है। कैसे होता है? गुणों के उभरने से और दबने से होता है। और इसका सारा विवरण व्यास भाष्य में लिखा है, उसको हिंदी में मैंने यहां लिखा है। देखो क्षिप्त में क्या लिखा है, हाँ, जो ये ब्रैकेट में लिखा है ना, वो उभरे हुए होते हैं। और बचा कौन सा? सत्वगुण, वो इनएक्टिव होता है, सोया हुआ होता है। जब चित्त में रजोगुण तमोगुण उभर जाएंगे और एक्टिव मोड में आएंगे, क्रियारत होंगे, और सत्वगुण पूरी तरह से सो जाएगा, दब जाएगा, कार्य नहीं कर रहा होगा, उस अवस्था का नाम है क्षिप्त, है ना। और उसका लक्षण भी बताया,
ऐश्वर्य और विषय प्रियता, चमक दमक में उलझा रहता है आदमी, फैशनबाज बनता है, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, गाड़ियों में मोटर गाड़ी, चमक दमक, बंगले आदि, सोना चांदी पहनना आदि सब, है ना, खाओ पियो मौज उड़ाओ। रावण ने भी यही कहा था ना सीता को, क्या रखा है उस राम में, वलकल पहन करके जंगलों में घूम रहा है, पिबस्व रमस्व भुंक्ष्व, खाओ पियो। आज समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, अब सत्वगुण बिल्कुल नहीं है ना, काम नहीं कर रहा उसके जीवन में। जब सत्वगुण काम नहीं कर रहा और रजोगुण और तमोगुण ही भरा पड़ा है, तो इसके दिमाग में न तो ईश्वर है, न आत्मा है, न कर्मफल है, न पुनर्जन्म की व्यवस्था को मानता है, बस जो है सो यही है। चार्वाक ने क्या कहा था, यावत जीवेत ऋणम कृत्वा भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बहुत बड़ा वर्ग इसी विचारधारा को लेकर के जी रहा है। उनको ना ईश्वर से लेना देना, ना आत्मा से लेना देना, ना कर्मफल व्यवस्था जानते, ना पुनर्जन्म जानते, कुछ नहीं। किसने देखा है, कौन होता है कर्मफल देने वाला, ऐसा बोलते हैं वो लोग, नास्तिक होके घूम रहे। एक वर्ग ये है समाज का। अब देखो ऋषियों की बताने की शैली कितनी सुंदर है। वो लिखते हैं, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती इति क्षिप्तम, है ना। अब आगे चलिए, अगला क्या बताया, मूड पढ़िए। ब्रैकेट में तमोगुण दिया है, इसका मतलब तमोगुण अभी उभर गया और रजोगुण और सत्वगुण दोनों दब गए। ठीक है, क्षिप्त अवस्था में केवल सत्वगुण दबा हुआ था, लेकिन अब इस अवस्था में दो गुण इनएक्टिव हो गए, कार्य करना बंद कर दिया। और अभी कार्यरत कौन सा गुण है, जैसे ही तमोगुण बढ़ेगा 4 लक्षण पैदा होंगे, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। अधर्म क्यों करता है व्यक्ति, क्योंकि उसके पीछे अज्ञान काम करता है। अज्ञान जितना बढ़ेगा वो अधर्म करेगा, उल्टे काम करेगा। हम भी ऐसा करते हैं। गुरुकुल के नियमों का हमसे भंग होता है या नहीं होता, आचार्य की आदेश या अनुशासन का भंग हमसे होता है या नहीं होता, ये मूर्ता ही तो है। और फिर अपनी गलतियों को हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि नहीं, कुतर्क देते हैं या नहीं देते। जितने जितने बड़े होते जाएंगे कुतर्क बढ़ते जाएंगे। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए। जीवन में प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, देव बनना है। यदि देव बनने का लक्ष्य नहीं है तो बात अलग है। ये मूढ़ता है और ये गुणों का व्यापार है सारा का सारा। यद्यपि आत्मा पवित्र है, ध्यान देना, आत्मा सदा ही पवित्र होती है, जीवात्मा कभी मैली नहीं होती। लेकिन ये रजोगुण के और तमोगुण के, रजोगुण के आलंबन में फैशन, ये वो, राग द्वेष ईर्ष्या, ये सब आता है, मेरा तेरा स्वार्थ, ये सब आता है। और तमोगुण के आलंबन में अज्ञान, अधर्म आता है जीवन में। अज्ञान ओढ़ लेता है, जैसे अंधेरा छा जाता है उसके जीवन में, ज्ञान है ही नहीं, उल्टे काम करने लग जाता है सारे। और फिर सत्य को छोड़ देता है, असत्य को ग्रहण कर लेता है, असत्य को छोड़ना नहीं चाहता, जानबूझ के करता है, ढीठ बनता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे चलिए। हाँ, अब इसमें जो है ना, मूड का शीर्षासन है। मूड में कौन सा गुण उभरा था और कौन से गुण इनएक्टिव थे। विक्षिप्त में ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। कौन सा उभर जाएगा, सत्वगुण और रजोगुण जो मूड में दबे हुए थे। और इनएक्टिव कौन सा हो जाएगा, तमोगुण। अब देखो उसमें क्या स्थिति है, जब गुणों में चेंज हो गया और शीर्षासन हो गया तो लक्षणों में भी चेंज हो जाएगा। हटाते जाओ। समझ में आई बात। अब देखो संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये पहले वर्ग था। और दूसरा वर्ग अपने मनुष्य जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं। जब उल्टे काम करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, व्यभिचार करेंगे, सारे उल्टे काम करेंगे, तो अगला जन्म उनका मनुष्य का मिलेगा या नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा, गारंटेड। तो 2 वर्ग समाज में अलग अलग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। एक तो ऐशो आराम में जीना चाह रहे हैं, एक पूरा वर्ग है नास्तिक होके घूम रहे, पशुओं को मार मार के खा रहे, और दूसरा
दूसरा वर्ग ये हो गया कि और भी अन्याय अधर्म के गर्त में चले जा रहे हैं, आतंकवादी है, शराबी है, जुआरी है, व्यभिचारी है, सारे लोग नशेड़ी गंजेड़ी है ना। और उसमें बड़े बड़े लोग भी आते हैं जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं ना, फिल्मी स्टार वगैरह, ये सब रोज नशा करते हैं। मालूम, नशा किए बिना इनको नींद नहीं आती और गंदी गंदी चीजों का नशा करते हैं जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा चलो, ये सारे मूढ़ लोग हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आता है। वो देखता है ये जीवन शैली अच्छी नहीं है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये तो पशु जैसा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य, मैं पशु जैसा जीवन जीऊं? बिल्कुल नहीं। और ये दूसरा वाला मूढ़ अवस्था वाला, ये तो और भी त्याज्य है। कभी किसी को अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य में फंसना नहीं चाहिए। इससे तो मनुष्य जन्म भी बेकार हो जाएगा। अगला जन्म, कई जन्मों तक हमारा मनुष्य जन्म का अवसर ही छिन जाएगा। तो वो क्या करता है, उसको जैसा भी धर्म मिलेगा वो अपनाएगा। अब विक्षिप्त अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है वो, और उसमें रजोगुण और सत्वगुण के आलंबन के कारण धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य उसके जीवन में आता है। फिर वो ईसाई है तो गिरजे में जाकर के प्रेयर करेगा, हिंदू है तो घंटे घड़ियाल बजाएगा मंदिर में जाकर के, आर्य समाजी है तो संध्या करेगा, हवन करेगा, मुसलमान है तो नमाज पढ़ेगा, जैनी है तो अपने अपने उपाश्रय में जाकर के अपने अपने महावीर, बुद्ध आदि की वो मूर्ति पूजा आदि करेगा, जगराते करेगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, स्वाध्याय करेगा और जप करेगा और अनुष्ठान करेगा, सब करेगा। जैसा जैसा जिस जिसको मिला है, जिस जिसको जैसा परंपरा से मिला है, घर के परंपरा से, वातावरण से जैसा जैसा मिला है करेगा। समझ में आया? अब ये तीनों की तीनों अवस्थाएं हैं संवत्सर, और इसी में जीवन घूमता रहता है। और एक व्यक्ति की भी स्थिति एक जैसी नहीं होती। कभी वो मूढ़ होता है, कभी विक्षिप्त होता है, कभी क्षिप्त होता है, कभी संसार की तरफ आकर्षित होता है तो क्षिप्त होता है। खाना पीना, घूमना फिरना और श्रृंगार प्रधान अवस्था उसके जीवन में आती है तो क्षिप्त होता है, चंचल होता है, अधीर होता है। और फिर मूढ़ अवस्था, जब अज्ञान और छा जाता है, उल्टे काम करता है, गलत काम करता है, जो नहीं करने योग्य काम करता है, करने योग्यों को छोड़ देता है, मूढ़ अवस्था आ जाती है। और जब इनसे बचना चाहता है, कभी ध्यान करता है, संध्या करता है, स्वाध्याय करता है, गुरु की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, राष्ट्र के लिए सोचता है, विक्षिप्त अवस्था आती है। इन्हीं तीन अवस्थाओं में घूमता रहता है। आगे की चर्चा हम आने वाले सत्र में करेंगे। इतना संवत्सर समझ में आ गया? अब इसमें अघ क्या है, मर्शन विधि क्या है, ये पूरा विस्तार से अगले सत्र में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।